दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और अपने मन को शांत करने के उपाय ढूंढ रहे हैं? तो अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि इस कहानी के अंत में आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसा जान लेंगे जो इस जीवन को जीने के लिए काफ़ी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत ही अशांति है और मैं लाख कोशिशों के बाद भी इस समस्या से निकल नहीं पा रहा हूँ। कृपया कर मेरी समस्या का समाधान करें, जिससे मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? लड़का उत्तर देता है, अधिक विचारों के कारण। मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? वह लड़का आकाश में देखते हुए कहता है, जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा? वो लड़का कहता है, गर्मी लगेगी गुरुदेव और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? लड़का थोड़ी देर सोचता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, कृपया आप ही बताएं गुरुदेव। फिर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम गर्मी में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहो तो छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें जाना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो, जैसे कि तुम धूप में खड़े हो और चाह रहे हो कि गर्मी ना लगे, तो क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना होगा। मनुष्य के 4 आयाम हैं। नंबर 1 तन, नंबर 2 मन, नंबर 3 दिल और नंबर 4 बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। विचार हर एक क्षण बदलते रहते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझ लो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती। कुछ समय पहले तक हुई थी, अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उन महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है, अपने मन को शांत कैसे करें? फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, और इनका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य
करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना पूरा ध्यान लगाओ। वह लड़का कहता है, ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? वे महात्मा जी कहते हैं, ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो, सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ें सुनो। लगातार तन के काम करने के आयाम से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई काम नहीं किया, फिर भी वह शांत हो रहा है। इसीलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। और दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुने। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर न हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि सुर कभी बंद नहीं होता और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि फिर मैं उस सुर को अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ? वे महात्मा जी कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाह रहे हो तो तुम अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर दो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को, अपने तन को, अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा? समस्या क्या है? क्या तुम जानते हो, हम अपनी भावनाओं से और विचारों से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये 2 काम अवश्य करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का उन महात्मा की बातों को अच्छे से समझ जाता है और आशा करते हैं कि आप भी समझ पाए होंगे। और दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।